ज़ेपोरिजिया में 5000 और सैनिकों की तैनाती होगी। एक हफ्ते में यूक्रेन ने 5000 सैनिक यहां तैनात कर दिए। अभी ज़ेपोरिजिया में 20,000 सैनिक लड़ रहे हैं। तो ज़ेपोरिजिया में अपनी स्थिति और मजबूत करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। तो ज़ेपोरिजिया बड़ा अहम है। इससे पहले भी ज़ेपोरिजिया पर पूरी तरह से कब्जे का दावा रशिया की तरफ से किया गया था। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी खतरा हो सकता है इस जंग के मद्देनजर। इसको लेकर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की गई हैं और दुनिया की चिंता का बड़ा सबब बना हुआ है ये पूरा इलाका। अब आपको मैप के जरिए युद्ध क्षेत्र की तस्वीर हम दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कौन कहां कितना मजबूत है। देखिए, रूसी सेना का कब्जा जहां जहां हुआ है वो इलाके कौन कौन से हैं। लुहांस्क, डोनेस्क और ये रहा ज़ेपोरिजिया, यानी डोनबास रीजन। और ये ज़ेपोरिजिया का पूरा रीजन बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है और यहां पर कब्जा जमाने की स्ट्रैटेजी जो है रशिया की सीधे तौर पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर प्रोफेसर अंशु जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो ज़ेपोरिजिया की जंग है ये खत्म होती क्यों नजर नहीं आ रही? एक वक्त ऐसा था जब ज़ेपोरिजिया पर पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि रूसी सेना का कब्जा हो गया है और हमने इस युद्ध में बार बार देखा है ऐसे तमाम इलाके जहां लगा कि रूस ने यहां कब्जा कर लिया। कुछ दिनों बाद स्थिति पलटती हुई नजर आई। वही स्थिति आज यूक्रेन की ज़ेपोरिजिया में नजर आ रही है। यूक्रेन एक बार फिर से यहाँ हावी होता दिख रहा है। देखिए समीर, आप यदि ज़ेपोरिजिया को देखें तो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का प्लांट है। और जब हम यूक्रेन की ओर देखते हैं तो यूक्रेन की जो डिपेंडेंसी है अपनी एनर्जी सप्लाईज के लिए वो ज़ेपोरिजिया पे बहुत बड़ी रही है। और जब यहाँ पर रशियन बमबारी चल रही थी और कब्जा हो रहा था, अब IAEA की तरफ से लगातार चेतावनी आ रही थी कि बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट यहाँ पर हो सकता है। इसलिए इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस और IAEA इस पर कंट्रोल की बात कर रहे थे। लेकिन न तो यूक्रेन न रशिया ज़ेपोरिजिया को छोड़ना चाहेंगे, इसीलिए हमें इस प्रकार की स्थिति। लेकिन अंशु जी, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, चाहे ज़ेपोरिजिया हो, बखमुट का इलाका हो, सुमी का इलाका हो या इससे पहले भी जो रूस के टारगेटेड इलाके थे जहां पर हमले एक समय में बहुत तेज कर दिए गए, ऐसा लगने लगा कि उन इलाकों पर कब्जा हो गया। उसके बाद हमने देखा कि उन इलाकों से सेना को पीछे भी पुतिन ने हटाया और दूसरा वहां से कंट्रोल भी हट गया। यूक्रेन का पलटवार वहां ज्यादा देखने को मिला। ये स्थिति क्यों है? क्लियरिटी क्यों नहीं है इलाकों को लेकर? युद्ध में हर दिन एक नया चैप्टर खुलता है, नया चैप्टर बंद होता है और वस्तुस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, नाटो देशों को समझने की जरूरत है कि वे नाटो एक मिलिट्री अलायंस का तो पार्ट है, लेकिन साथ साथ वो यूनाइटेड नेशंस का भी पार्ट है। वो क्यों नहीं इस युद्ध को अंत की ओर ले जाना चाह रहे हैं? वो बार बार इस युद्ध में नया ईंधन झोंक रहे हैं। और ये समझने की बात है कि एक नियो लिबरल जो वर्ल्ड था वो वापस रियलिस्ट वर्ल्ड हो गया है। ऐसा फील हो रहा है कि अमेरिका के जाल में नाटो भी फंसा हुआ है, ना निकल पा रहा है ना। सर लेकिन ये जो मैप मानचित्र हमने अभी दिखाया, मतलब एक प्रोबेबल आपको कंडीशन क्या लगती है युद्ध समाप्त होने के बाद? ये जो मानचित्र है ये बदल कर क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम ज़ेपोरिजिया पे आते हैं। ज़ेपोरिजिया जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट इस ओर है नीपर नदी के और उस ओर टाउन है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे रूस का कब्जा हो गया, रूस ने उसको सिक्योर भी कर लिया है। अब लड़ाई हो रही उस साइड, नदी के उस साइड करने की। तो अगर वो हो जाता है तो पूरे का पूरा साउथ ईस्ट जो कि डोनेस्क, लुहांस्क और उसके साथ साथ क्रीमिया पर कब्जे को बरकरार करने के लिए, परमानेंट करने के लिए, सीमेंट करने के लिए रूस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रूस ने शुरू में यही कहा था कि डोनेस्क और लुहांस्क में चूँकि रशियन आबादी के लोग काफ़ी हैं सब्सटेंशियल संख्या में, इसलिए उनके हितों का ध्यान रखना जरूरी है जो यूक्रेन ने नहीं रखा, जो मिन्स्क प्रोटोकॉल के तहत रखना चाहिए था। तो रशिया की यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि उतने हिस्से को काट के यानी चतुर्वेदी सर की एक जो एथनिसिटी है वो रशिया को टोटल कंट्रोल में हेल्प करेगी आफ्टर वॉर। बिल्कुल। इसमें एक जो लड़ाई में जो आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि बार बार स्थिति क्यों बदल रही है, रशिया में कुछ दिन पहले एक जो बहुत बड़ी कमजोरी थी, फुट ऑन ग्राउंड कम थे उनकी इन्फेंट्री की। आप कहीं पे हवा से कितने भी मिसाइल दाग लो, उसको जमीन खत्म कर दो, लेकिन उस पर जब तक आप जाके फिजिकली कब्जा नहीं करोगे तब तक वो आपका हिस्सा नहीं। मैंने तभी तो ये सवाल पूछा था, क्या अब यहाँ कब्जे की इस लड़ाई में रशिया गवर्न करने के लिए इस पोजीशन में आ चुका है? क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने जो पिछले 6 महीने में
जो उसके आप खेरसोन बहुत इंपॉर्टेंट था जब उन्होंने लूज सॉरी टू बटन सर, लेकिन यूक्रेन यही तो नहीं चाहता, इसीलिए वो बार बार मदद की डिमांड कर रहा है। और अगली बड़ी खबर देखिए, क्योंकि यूक्रेन की 93rd ब्रिगेड ने जबरदस्त अटैक किए हैं और बाखमुट में वैगनर फोर्सेस के खिलाफ यूक्रेन जिस तरीके से वार पलटवार कर रहा है, वो कब्जा छुड़वा भी रहा है और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका है। बिल्कुल, जब तक ये इन्फेंट्री को नहीं लाएंगे तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। और जो अभी इन्होंने एक मोबिलाइजेशन किया था उसके ट्रूप्स अब आने लगेंगे। उसके अलावा उन्होंने जनरल मोबिलाइजेशन भी ऑर्डर किया है, तो स्प्रिंग ऑफेंसिव में उसका उनको फायदा मिलेगा।